हेलो गाइस, वेलकम टू द आईएएस। और आज के वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल। उसकी एक्सरसाइज 2.1 खत्म कर देंगे, पूरी यही पर्पस है आपका। ठीक है, तो वीडियो ऐसे चलेगी कि मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और क्वेश्चन सॉल्व करता हुआ चला जाऊंगा। तो आप पेन कॉपी खोल के बैठना, बुक खोल के बैठना और आराम से सुनना, यानी कि सिर्फ देख रहे हो, सॉल्व करने की कोशिश करना पॉज करके कुछ क्वेश्चन को। ठीक है, तो पूरी एक्सरसाइज खत्म करनी है, तो बातें नहीं करते, सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है ये, Which of the following expressions are polynomial in one variable? पढ़ा को देखो, अच्छे से पढ़ो। इनमें से कौन सा, ये सारे एक्सप्रेशन लिखे हो ना 1 2 3 4 5, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में और कौन सा नहीं है, एंड विच आर नॉट। तो ये कह रहा है कि ये जो लिखे हुए इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, ये हमें बताना है। पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में। तो देखो पॉलिनोमियल वो होते हैं, सबसे पहले पॉलिनोमियल वो होते हैं जैसे कोई भी एक्सप्रेशन लिखा होता है, जैसे ये सारे लिखे हुए। तो पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें जो एक्सप्रेशन लिखा होता है ना, जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है, एक ही वेरिएबल है, ये वन वेरिएबल में। हाँ, तो एक ही वेरिएबल में पॉलिनोमियल होना चाहिए, एक ही वेरिएबल में, मतलब जैसे कोई भी एक ही अल्फाबेट होना चाहिए उस एक्सप्रेशन में, एक्स हो, वाई हो, आर हो, टी हो, कुछ भी, लेकिन एक ही, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन के वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल होना चाहिए। और पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें जो वेरिएबल की पावर होती है ना, जैसे एक्स की कुछ पावर लिखी हो या जो जिस भी वेरिएबल की टर्म में वो एक्सप्रेशन है, उसकी जो पावर लिखी हो वो हमेशा होल नंबर होती है, तभी वो पॉलिनोमियल कराता है। होल नंबर, तो पावर वेरिएबल की होल नंबर होती है ना, होल नंबर, तभी वो वेरिएबल कराता है। होल नंबर मतलब पावर, यानी कि 0 1 2, होल नंबर क्या होता है 0 1 2 ऐसे पूरे, ये जो होते हैं इसको बोलते हैं होल नंबर। तो पावर आपकी होल नंबर में होनी चाहिए, पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। अगर पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में होती है तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, पावर अगर नेगेटिव हो या फ्रैक्शन में हो, पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाता, पॉलिनोमियल नहीं कहलाता। ठीक है, तो पॉलिनोमियल वही है जिसमें वेरिएबल की पावर आपकी होल नंबर होती है, यानी कि 0 1 2 3 ऐसे कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत होना। पावर 0 भी होती है, और किसी भी चीज़ की पावर, मैथ्स में किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 होती है तो 1 हो जाता है। जैसे अगर मैं x की पावर 0 लिखूँ तो ये पूरा 1 कहलाएगा। मतलब मैथ्स में होता है कि किसी भी चीज़ की अगर पावर 0 होती है तो 1 के बराबर होता है। खैर, ये तो दूसरी बात हो गई। पॉलिनोमियल समझ आ गया। पॉलिनोमियल वो एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें पावर होल नंबर होती है, यानी कि 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती। ठीक है, तो अब हमें बस यही देख के बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, और वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल बताना है आपको। तो देखो ये देख लो, इसमें पहले तो सबसे पहले चेक कर लो वन वेरिएबल है, यानी एक ही अल्फाबेट है, तो एक्स एक्स एक ही अल्फाबेट वाला एक्सप्रेशन है, तो ये वाली कंडीशन तो हो गई कि भाई वन वेरिएबल है। दूसरा ये कह रहा है कि क्या पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के लिए मैंने क्या बताया कि जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं लिखा होता तुम्हें, तो बस, यानी कि ये पॉलिनोमियल है। ये फर्स्ट वाला तो आपका पॉलिनोमियल है। सेकंड भी ऐसे चेक करो, यहाँ पर पावर आपकी एक ही वेरिएबल है वाई, वेरिएबल मतलब एक ही अल्फाबेट में एक्सप्रेशन है, वाई में एक ही में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल चाहिए, और पावर उसकी क्या है 2 है, जो कि होल नंबर है, तो यानी ये भी पॉलिनोमियल है। थर्ड को देखो, इसमें क्या है, एक ही वेरिएबल तो है, टी में ही एक्सप्रेशन चल रहा है, कोई बात नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन पॉलिनोमियल में क्या कंडीशन बताई कि पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। और यहाँ देखो टी की पावर क्या है, 3√t है, और √t का मतलब क्या होता है कि टी की पावर 1/2। तो यहाँ तो पावर किस में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, और मैंने आपको क्या बताया, पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये थर्ड वाला पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ में एक ही वेरिएबल है, ठीक है, वाई वाई है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल मतलब सिर्फ एक ही अल्फाबेट में पूरा एक्सप्रेशन है, तो वाई नहीं है सिर्फ एक्सप्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब पावर चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ तो पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा होता 1, तो ठीक है, लेकिन यहाँ ये देखो नेगेटिव हो गई पावर, क्योंकि 2/y है, और जब मैं y को ऊपर ले जाता हूँ, ये y प्लस ये 2, और ये जब y को मैं ऊपर ले जाऊँगा, तो मैं आपको बताया था कि जब हम नीचे से ऊपर से नीचे ले जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। तो ये y नीचे +1 है, कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है ना, तो ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और ये पावर -1 में आ गई। और मैंने आपको क्या बताया था कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये थर्ड भी नहीं है, फोर्थ भी नहीं है। फिफ्थ का चेक कर लो, फिफ्थ क्या कह रहा है भाई, फिफ्थ में तो वेरिएबल ही बहुत सारे हो गए। ठीक से देखो, ये एक वेरिएबल x हो गया, एक y हो गया, एक t हो गया, ये तो ये वाली कंडीशन ही गलत हो गई। ये तो क्या था, वन वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल आपको ढूंढने, तो ये भी आपका वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी आपका वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, समझ आ गया नहीं? तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, फ्रैक्शन नहीं हो सकती, सिर्फ होल नंबर हो सकती है। ये हमने सीखा, याद रखना कि पॉलिनोमियल की पावर कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन नहीं हो सकती। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, राइट द कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर के हमें कोफिशिएंट लिखने हैं। तो पहले तो बताओ कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट वो होता है जो उस, जैसे यहाँ पर एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर जो है ना, उससे पीछे लेफ्ट में जो उसके साथ जो लिखा हुआ होता है ना, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पीछे उसी जो एक्स स्क्वायर जिससे मल्टीप्लाई हो रहा होता है बेसिकली। यहाँ पर एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं लिखा है, नहीं 1, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1। कोफिशिएंट समझ गए, मतलब जिसका भी कोफिशिएंट पूछा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो एक्स स्क्वायर जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे एक्सप्रेशन में वही कोफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी कुछ भी नहीं लिखा तो 1, तो इसका कोफिशिएंट हो गया 1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि कोफिशिएंट ही एक्स स्क्वायर का पूछा है। अगर कोफिशिएंट एक्स क्यूब का पूछ रहा होता तो भी 1 ही होता है इस केस में, तो क्योंकि वो भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जिस कोफिशिएंट किसी भी वेरिएबल का वही है जिससे वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यहाँ पर माइनस का साइन है तो कोफिशिएंट हो गया -1। यहाँ पर एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, देख लो पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है π/2 से, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हो गया π/2। यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, यहाँ पर इसमें ये हमें तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यानी कोफिशिएंट क्या हो गया इसका, बताओ जल्दी। जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं भाई, हमसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर तो इस एक्सप्रेशन में है ही नहीं, तो कोफिशिएंट हो गया 0। अगर आपसे इसने एक्स का कोफिशिएंट पूछा होता तो क्या बोलते, ये एक्स है और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है √2 से, तो हम बोल देते कि एक्स का कोफिशिएंट √2। लेकिन हमसे एक्स का नहीं एक्स स्क्वायर पूछा है और एक्स स्क्वायर इसमें है नहीं, तो इसका आंसर होगा 0। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर चल रही चीज़ें, जल्दी जल्दी तो नहीं कर रहा मैं। नेक्स्ट देख लो फिर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। चलिए गाइस, इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो इसमें आपको पहले तो पता होना चाहिए बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप। तो देखो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ईजी चीज़ है, कंफ्यूज वाली बात नहीं है। ये देखो, ये जो बाई वर्ड है ना, बाई का मतलब होता है 2, और ये मोनो वर्ड है ना, मोनो, इसका मतलब होता है सिंगल, 1 मतलब कि 1 एक ही। बाइनोमियल मतलब बाई मतलब 2, सिंगल, मोनो मतलब सिंगल। तो किसी भी वर्ड के आगे अगर बाई लगे तो उसका मतलब 2 की कुछ बात हो रही है, नंबर 2 की, मतलब 2 चीज़ों की बात हो रही है। और मोनो अगर लगे किसी भी वर्ड के पीछे तो समझ लेना सिंगल यानी कि एक चीज़ की बात हो रही है। तो ये तो मैंने आपको वर्ड समझाया। अभी क्या कह रहा है कि हमें बाइनोमियल जिसकी डिग्री, ऐसा एक्सप्रेशन लिखना है जो कि बाइनोमियल है और उसकी डिग्री 35 है। तो जब हम पॉलिनोमियल लिखते हैं ना, जैसे हमने इतने सारे क्वेश्चन करेगी, ये पॉलिनोमियल मैंने लिखा, ये भी पॉलिनोमियल है ना, तो मैं जब ये पॉलिनोमियल लिख रहा था तो इसमें कितने एक्सप्रेशन है, एक एक्सप्रेशन ये है, ये कितने टर्म्स हैं, एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, कितने टर्म है टोटल, 3 टर्म्स हैं। तो ये इस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, क्योंकि 3 टर्म है इसलिए हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। सिमिलरली जैसे ये वाला पॉलिनोमियल है ना, तो इसमें कितने टर्म है, एक टर्म ये रहा, जो ये बीच से प्लस माइनस से जो सेपरेट हो रहे होते हैं ना उसको टर्म बोलते हैं। तो ये पूरा एक टर्म होगा और बीच में प्लस का साइन, फिर ये दूसरा टर्म होगा। इसमें ऐसी 3 टर्म है, क्योंकि एक टर्म ये रहा, फिर प्लस का साइन, फिर दूसरा टर्म ये रहा, फिर प्लस का साइन, फिर तीसरा टर्म ये रहा। तो प्लस माइनस के साइन से जो सेपरेट हो रखे होते हैं ना उनको टर्म बोलते हैं। तो इसमें 2 ही टर्म है, π/2 x स्क्वायर एक टर्म है, फिर प्लस का साइन आ गया, फिर x। तो यहाँ पर 2 टर्म है, तो 2 टर्म यानी कि कैसा, किस टाइप का पॉलिनोमियल है, ये है बाइनोमियल। तो समझ गए बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो मोनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, जैसे अगर मैं आपके सामने बस ऐसे लिख दूँ 4x3, ये पॉलिनोमियल है, इसमें कोई बीच में प्लस का साइन सेपरेट नहीं, सिर्फ एक ही है, तो है तो लेकिन पॉलिनोमियल। तो ये किस टाइप का पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है, तो ये होगा आपका मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वही ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब समझ आएगा ना बाइनोमियल क्या है। तो हमें ये पूछ रहा है कि हमें बाइनोमियल एक पॉलिनोमियल का टर्म एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 35 है। अब डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं, जो भी मैक्सिमम पावर होती है। जैसे फिर से मैं पीछे जाता हूँ, अगर मैं आपसे इसमें इस वाले पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में पूछता कि इसकी डिग्री क्या है, तो इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ 2 है, पर मैक्सिमम कौन सी, ये 2 है, तो इसकी डिग्री हो जाती है 2। इसमें मैं आपसे पूछता, ये भी एक पॉलिनोमियल है, इसमें आपसे पूछता कि इसकी डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो डिग्री मैंने क्या बोला, डिग्री का मतलब बस याद रख लो, डिग्री मतलब पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं, मतलब जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर जो मैक्सिमम वाली होती है ना उसको डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर किसकी है बताओ, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो मैक्सिमम क्या है 3। तो यानी कि इस पॉलिनोमियल की अगर कोई डिग्री पूछता तो मैं बोलता डिग्री है 3। बात क्लियर होगी डिग्री क्या होती है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, तो बाइनोमियल मोनोमियल का हमें मतलब पता चल गया। बाइनोमियल मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, मोनोमियल मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। अभी पूछ रहा है हमें सिर्फ एग्जांपल देना है बाइनोमियल पॉलिनोमियल का जिसका डिग्री है 35। तो ऐसे तो अनगिनत एग्जांपल हो सकते हैं, आप कुछ भी लिख दो, बाइनोमियल लिख दो भाई, x
प्लस 10 ही लिख दो, और डिग्री 35 है तो x की पावर 35 डाल दो। ये एक एग्जांपल है, ये भी तो बाइनोमियल है, देख लो एक टर्म ये रहा, एक टर्म ये रहा, और डिग्री इसकी 35 है। और कुछ भी लिख सकते हो आप, ऐसे लिख सकते हो, मान लो ऐसे लिख सकते हो आप, x² प्लस 3x 35। तो यहाँ पर देख लो कितने टर्म है, एक टर्म है ये, एक टर्म ये, दो टर्म है, और मैक्सिमम पावर कौन सी है 35, तो डिग्री 35। तो ये दोनों एग्जांपल ऐसे मिलियन है, कोई से भी हजारों एग्जांपल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपका बुक में जो एग्जांपल है या सॉल्यूशन है वही है, आप कितने भी लिख सकते हो। आप बस आपको समझ आना चाहिए कि बाइनोमियल मतलब ऐसे दो टर्म होने चाहिए, और डिग्री मतलब उस दो टर्म में मैक्सिमम पावर 35 होनी चाहिए। तो आप बस मैक्सिमम पावर 35 डाल दो, ऐसे दो टर्म बना के वही बाइनोमियल पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री 35 है। ऐसे आपको मोनोमियल बनाना है जिसकी डिग्री 100 है, वो भी हजारों अनगिनत लिख सकते हो। तो मोनोमियल बस एक ऐसे लिख दो, मान लो 4x डिग्री 100 है, तो ये 100। तो ये देख लो एक ही टर्म है, बीच में प्लस माइनस से सेपरेट नहीं हो रहा ना, सिर्फ एक ही टर्म है। यहाँ पर तो दो टर्म है, ये एक टर्म फिर प्लस से सेपरेट फिर दूसरा टर्म, यहाँ पर एक टर्म प्लस से सेपरेट दूसरा टर्म। तो ये मोनोमियल टर्म है जिसकी डिग्री 100 मैक्सिमम पावर 100 है। ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो, सिर्फ अकेला ये लिख दो x 100, ये भी एक मोनोमियल है जिसकी डिग्री 100, या फिर ऐसे लिख दो 7x 100, ये भी एक मोनोमियल है जिसकी डिग्री 100 है। तो कितने भी एग्जांपल है, सब एग्जांपल हैं, ऐसे हजारों लिख सकते हो, और ये बाइनोमियल का एग्जांपल है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, एग्जांपल इसके अनलिमिटेड हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो डिग्री तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, क्या होता है डिग्री। डिग्री मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में, मैं लिख देता हूँ, डिग्री मीन्स मैक्सिमम पावर इन ए पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल में जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है आपका, उसमें जो मैक्सिमम पावर होती है ना, मैक्सिमम पावर, उसी को हम बोलते हैं डिग्री। तो अब आपके सामने इतने सारे पॉलिनोमियल लिखे हैं, इसमें आप बता नहीं सकते ढूंढ के मैक्सिमम पावर कौन सी है, वही डिग्री कहलाएगी उस पॉलिनोमियल की। बस इतना सा काम करना है आपको। तो मैक्सिमम पावर क्या बताओ मुझे जल्दी, फर्स्ट वाले में ये एक आपको पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, और इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, यहाँ पर x की पावर 3 है या 2 है या कुछ नहीं लिखा तो 1 है, तो मैक्सिमम कौन सी है 3 ऑब्वियसली, तो यानी इसकी डिग्री हो गई इस पॉलिनोमियल की 3। सिमिलरली इसको देखो भाई, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, इसमें तो पहली बात तो एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर 2 है, तो वही मैक्सिमम कहलाएगी। तो डिग्री हो गई इस पॉलिनोमियल की क्या 2, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बताओ, इसमें आपका क्या है, मैक्सिमम पावर क्या है, एक ही आपका एक ही वेरिएबल है t, और उसकी पावर क्या है, कुछ नहीं लिखा होता तो 1 है, तो वही डिग्री हो जाएगी। मैक्सिमम क्या है, बस वो एक ही है, तो वही आपकी डिग्री हो जाएगी। इसमें क्या आपका, इसमें सिर्फ कोफिशिएंट, इसमें आपका सिर्फ ये कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल है ही नहीं भाई। ये जो पावर है तो वेरिएबल के ऊपर होती है ना, x पे y पे किसी भी अल्फाबेट पे पावर चढ़ी हुई होती है, तो ये सिर्फ एक नंबर है, कांस्टेंट है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, कुछ है ही नहीं, तो डिग्री क्या होगी 0। कंफ्यूज तो नहीं होगा आपको भाई, डिग्री 0 है ना भाई। डिग्री होती क्या है, मतलब मैक्सिमम पावर किस पे चढ़ी हुई होती है, वेरिएबल पे चढ़ी होती है ना पावर है। जैसे यहाँ x पे चढ़ी हुई है, यहाँ पर y पे चढ़ी हुई है, यहाँ पर t पे कुछ नहीं लिखा तो 1 है, पर है तो वेरिएबल पे चढ़ी हुई ना। यहाँ तो सिर्फ एक नंबर कांस्टेंट लिखा हुआ, तो यानी कि डिग्री इसकी है ही नहीं, तो यानी डिग्री है 0। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, अब इसमें आपको ये बता रहा है कि हमें ये जो सारे एग्जांपल पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं, इनमें हमें इन पॉलिनोमियल के नाम बताने हैं कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये जो नाम है ना, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये पता है किस बेसिस पे होते हैं, ये बेसिस पे होते हैं डिग्री के। कि किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 है तो उसको हम कहलाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है तो उसको हम बुलाएंगे क्वाड्रेटिक, उस पॉलिनोमियल को हम बुलाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और डिग्री 3 आप गैस कर पा रहे हो, क्यूब 3 है ना, क्यूब मतलब क्या होता है 3 होता है, तो डिग्री जिसकी 3 होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और ये जो वर्ड है ना 2, ये 2 इसलिए क्वाड्रेटिक कहलाता है क्योंकि ये जो वर्ड है ना क्वाड्रेट से बना है। क्वाड्रेटिक जो शब्द है ये बना है क्वाड्रेट, क्वाड्रेटिक शब्द होता है जिसका मतलब होता है 2, उससे बना है ये वर्ड क्वाड्रेटिक, तो उसका मतलब होता है 2। इसको कंफ्यूज मत करना क्वाड्रेंट से, क्वाड्रेंट अलग शब्द है, उसका मतलब होता है 4, वो अलग होता है, क्वाड्रेंट अलग होता है, ये होता है क्वाड्रेट, तो क्वाड्रेटिक तो 2। तो समझ गए, मतलब हमें डिग्री निकालनी तो आती है। अभी हमने डिग्री वाले सारे क्वेश्चन करे, डिग्री मतलब जो भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं, तो हमें डिग्री निकालनी आती है। और ये जो नाम है पॉलिनोमियल के, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये डिग्री के बेसिस पे होते हैं कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर बोलते हैं, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया, क्वाड्रेट मतलब होता है 2, और क्वाड्रेट से ही शब्द बना है क्वाड्रेटिक। तो जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं।
तो आई थिंक अब आप देख के बता सकते हो कि किसकी डिग्री क्या है और फिर नाम बता सकते हो। वही पूछ रहा है बस इस क्वेश्चन में कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। तो मुझे बताओ इसकी डिग्री क्या है। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर यहाँ पर क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो मैक्सिमम पावर क्या हो गई 2। तो मैक्सिमम पावर 2 हो गई यानी कि डिग्री 2 हो गई। और मैंने क्या बोला, जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें मैक्सिमम पावर क्या है यानी कि डिग्री क्या है 3 है, यहाँ 1 है 3 है, तो मैक्सिमम 3 हो गई। तो डिग्री 3 हो गई यानी कि इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, डिग्री 3 मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका नाम हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें देखो, इसमें क्या मैक्सिमम पावर क्या है भाई, मैक्सिमम पावर देख लो भाई, यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो मैक्सिमम पावर क्या हो गई, ये 2 हो गई यानी कि डिग्री 2 हो गई। और जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या मैक्सिमम पावर क्या है, कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर 1 ही है यानी कि डिग्री 1 ही है। और जब डिग्री 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर। तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, इजी लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी टी वेरिएबल है, उसकी कुछ नहीं लिखा यानी कि पावर 1 है, पावर 1 यानी कि डिग्री 1, डिग्री 1 यानी कि कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पर आर की पावर क्या है, स्क्वायर है, आर की पावर क्या है, स्क्वायर। तो स्क्वायर मतलब क्या है, मैक्सिमम पावर 2 हो गई यानी कि डिग्री 2 हो गई, और डिग्री 2 मतलब क्वाड्रेटिक। तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और लास्ट वाला देखो, ये आपको होमवर्क है, आप बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है, जल्दी बताओ, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 2.1 आपका कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो पूछ लेना। और एक और चीज़ कि तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रखा हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने कई वीडियोस में आपको कॉन्सेप्ट और डिटेल में समझाया। आप तो मैंने समझाई थी आपको, पर जैसे किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, किसी डिग्री पे या मतलब पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी में भी अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो देखनी है, कॉन्सेप्ट सीखना है, तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको ढूंढ लो, मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।